Hello guys, welcome to Zenith Educational Academy. So today I would like to discuss about consonant sounds with its phonetic symbols, or you can say IPS symbols. In the last video I discussed about English language. It means English knowledge of the sounds and its phonetic symbols. So what happens if you watch the video that I discussed about the consonant vowels and its sounds? This video may be helpful for you so much. अगर आपने पहली वीडियो देख ली है that I discussed about the English language, or you can say English sounds knowledge and phonetic symbols. So ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. But if अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ इट, देन कम टू हियर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स. जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वी हैव 44 साउंड्स ऑफ 21 letters or alphabets in English language. Now I discussed here with the IPS symbols and its examples. ये स्लेश है, यहाँ पे स्लेश मीन्स I have used the slash. Between the slash I used a sound. For example, you can see that is pa sound. Yes, it is not P. P becomes later alphabet, but it is pa. We can say, and pa is used in the words like initial, medial, and final position, like put, spit, and tap. अब देख सकते हैं pa sound जो इनिशियल में है, मीडियल में है, फाइनल में. इट मीन्स द साउंड कैन बी यूज्ड इन ऑल द पोजिशंस. नेक्स्ट इज बा साउंड. इसी तरीके से बट, लैब, मोबाइल. नेक्स्ट इज टा साउंड, टाइम, मिनट, लीड. यस. नेक्स्ट इज डा साउंड इज देयर, डे, लीड, एडिट. का साउंड इज देयर, मीन्स किल, लाइक, पीक. गा साउंड इज देयर, good, smoke, beggar. Fa sound is there for film, life, leaf. Va sound is there, video, driver, positive. So we have discussed here the sounds and its symbols. इन्हें कहते हैं phonetic symbols. Pa sound है, लेकिन मैंने इसको slash में लिखा है because phonetic symbols are written in slash or square bracket. यस, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, बट इट इज बेटर टू राइट इन स्लेश. ये फोनेमिक हो जाएगा, ये फोनेटिक है. यस, बट सिंबल्स आर दिस, सो वी हैव टू यूज द स्लेश ब्रैकेट. यस, इसी तरीके से और हमारे पास साउंड्स हैं, लाइक सा साउंड है, लाइक मैंने इसको वर्ड में यूज किया है, सिट, पैसिव, पास. जा साउंड है, लाइक जील, लेजी, बज. इसी तरीके से ये जो साउंड है, यस, ये था साउंड है, TH था. ये साउंड जो है दैट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ये साउंड तो कॉमन है, लाइक पा, बा, टा, डा, का, गा, फा, वा. लेकिन ये जो साउंड ये दिखने में अलग लग रहा है, बट वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट. क्या साउंड है? था साउंड है, था. इट इज अ डेंटल. व्हाट हैपेंस, ये क्या है? थिन, बर्थ एंड पोस्टमस. देखिए तीनों वर्ड्स में था प्रोनाउंस हो रहा है. था, थिन में था है, पोस्टमस में भी था है, ये टीएच है ना, ये टीएच है, टीएच है, टीएच है. तो तीनों वर्ड्स में इसकी साउंड क्या निकल रही है? था. नेक्स्ट इज ये जो साउंड है, ये दा साउंड है, दा. ये था है और ये क्या है? दा है. लाइक दिस, मदर एंड क्लोथ. तो तीनों में देख सकते हैं टीएच, टीएच एंड टीएच, तीनों में साउंड क्या है? दा साउंड निकल रही है. सबसे इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज द आईपीएस सिंबल्स. ये सिंबल्स आइडेंटिफाई करना है. ये था का सिंबल है, ये दा का सिंबल है. ये जो है शाह का सिंबल है, शाह. लाइक शेल, SH. देखिए शेल, फ्रेश, वॉशिंग. SH जहां यूज होता है उसके लिए सिंबल क्या है? शाह. नेक्स्ट जा साउंड है, ये जा, जो हिंदी में वी हैव यूज द डॉट जस्ट बिलो ऑफ द जा. लाइक विजन, प्लेजर, डिवीजन, सब में हो रहा है. इसी तरीके से ये साउंड जो है ये चा साउंड है, हिंदी में चा होता है. ये टी है और ये शाह वाला सिंबल यूज किया. कॉम्बिनेशन ऑफ, इसे कहते हैं डायग्राफ. डायग्राफ मतलब वी आर ज्वाइंट टू डिफरेंट साउंड्स.
यस, इट इज कॉल्ड डाइग्राफ. डाइग्राफ मतलब जब हमने दो डिफरेंट साउंड्स को जोड़ दिया और एक साउंड बना दिया. जैसे ये टी है, इट मींस टा साउंड है, और ये शा साउंड है, लेकिन ज्वाइन करते हैं बन गया चा. चा. सो चा मींस जैसे चेयर है, टीचर है, एंड रीच. आप देख सकते हैं सी एच एंड सी एच, तीनों की साउंड क्या है? चा साउंड निकल रही है. यस, ये जा साउंड है. जा, ये वाला जा. इट इज नॉट जा. ये तो जा है. यस, ये जा है, ये जा है, ये जा है. जा मीन्स लाइक जज, मेजर एंड जज. तीनों देखिए साउंड में जा साउंड निकल रहा है. यस, सो दीज आर IPA साउंड्स विथ इट्स brackets, and I also represented the examples how the sounds are working in the words. Sometime it occurs in initial, sometime in medial, sometime in final positions. So now I would like to come to the some other kinds of the sounds. Now come to the other consonants. So what is the next consonant? That is ha. It is pronounced ha sound, and I used the sound in the words like hand, behave, hive. Yes. Next is ma sound, that is nasal. Ma, like man, woman, same, time. Next is na sound. It is again nasal. Nasal means the sounds are produced with the nose. Yes, nasal cavity. Yes, that's why called nasal. Nasal इसलिए कहते हैं कि ये साउंड जो हैं इस नोज के थ्रू इनकी ये मतलब प्रोनाउंस होते हैं. एयर जो है वो नोज के थ्रू आती है. यस, इट मीन द साउंड्स आर प्रोनाउंस्ड थ्रू द नेजल कैविटी. द एयर इज कंटिन्यूअसली कमिंग फ्रॉम हियर. सो व्हाट हैपेंस, देयर इज नाइट, मैनर, किन, and this is ga sound is there. Ga, that is ring. It cannot come, it means it does not come in the beginning of any word in English. ये ऐसा साउंड है गा साउंड जो इंग्लिश के किसी वर्ड में बिगिनिंग में नहीं आता, स्टार्टिंग में नहीं आता. ये मिडिल में आ सकता है और एंड में आ सकता है. जैसे रिंग है, एंड में आ रहा है, रिंगिंग मिडिल में भी आ रहा है. इसी तरीके से जो हा साउंड है इन इंग्लिश में, ये कभी फाइनल में नहीं आता है. ये इनिशियल में आ सकता है, मीडियल में आ सकता है, बट फाइनल में नहीं आता है. नेक्स्ट इज वा. वा, यस, इन हिंदी वी हैव यूज्ड वा लाइक दिस, like what, wow. Yes, so wa sound is there. Next is we have ra sound is there. Ra, ra. So it means right, mirror, minor. Next is la sound is there. Like light, little, bill. And last is ya. ये या हिंदी में इस तरीके से बनाते हैं या. ये या सिंबल है. Keep it mind, इसको पहचान लीजिए, recognize it, identify it कि IPA में या साउंड का सिंबल ये होता है. इन IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, कह सकते हैं फोनेटिक सिंबल, लाइक यूनिवर्सिटी एंड यूनियन. अब देखिए यूनिवर्सिटी में आपको यू दिख रहा है, यूनियन में भी यू दिख रहा है. ये दिख तो रहा है वॉविल, बट इन साउंड ये या है, ये वॉविल नहीं है. इन फिजिकल प्रेजेंस इट इज लुकिंग लाइक अ वॉविल, जैसे हम यू बोलते हैं इन इंग्लिश में, बट इन द प्रोनाउंसिएशन साउंड इसकी वॉविल नहीं है, साउंड इसकी कॉन्सोनेंट है, जिसे हम या साउंड कहते हैं. यूनिवर्सिटी, यूनियन. So keep it in mind. Now we have discussed all the 24 consonantal sounds here in this video, and we know in English we have only 21 consonant letters, alphabets. But उन 21 letters से, alphabets से हमारे पास sounds कितनी है? 24, जो हमने अभी discuss की है. So what happens? We have discussed all the sounds, consonant sounds with the examples कि ये initial में कहाँ आती है, medial में आती है, final में भी sounds आती हैं. कोई कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो इनिशियल में आती हैं, मीडियल में आती है, बट फाइनल में नहीं आती हैं. गा साउंड ऐसा है जो फाइनल में आता है, मीडियल में आता है, बट इनिशियल में नहीं आता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सोनेंट साउंड्स. सो वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ इट, देन वी कैन क्लियर आइडेंटिफाई कि इस साउंड का फोनेटिक सिंबल क्या है. इन रीट एग्जाम में मैंने देखा, आई एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स, समटाइम दे फाइंड आउट the symbol of the given sound. Sometime क्या है, वो sound identify कराते हैं कि what is the sound of this alphabet. Okay, so in the next video I'll discuss about the vowel sounds, just short vowel की, long vowel की and diphthongs की, and how they are working in
the words. So thank you so much to all of you, and please, it is my request to watch it carefully because we will do the practice. जब तक आप इसको carefully नहीं समझेंगे तो practice नहीं कर पाएंगे अच्छे से. जब practice अच्छे से नहीं कर पाएंगे, it means एग्जाम में भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं आप. So हमारे साथ बने रहिए. We will discuss the next video about the vowel sounds. Thank you.